बरसों पुरानी बात है। रतनगढ़ नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रमेश। वो अपनी पत्नी विमला और बेटे राजू के साथ रहता था। उसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन पानी की कमी के कारण खेती करना मुश्किल था। इसलिए उसे ससुराल वालों ने एक भैंस दी थी। रमेश उसका दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन दूध कम होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी, जिसकी वजह से वो पत्नी को हमेशा ताना मारा करता। इतने कम पैसों में मेरा घर कैसे चलेगा? महंगाई देखो कैसे बढ़ रही है। अपने पड़ोस वाले देखो कैसे मजे करते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी भैंस तुम्हारे मायके वालों ने मुझे दे दी। रमेश बोला। इस पर विमला बोली, देखो जी, तुम जितना कमाते हो उतने में मैं तो संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान, तुम्हें नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए ना। जितना कमाता हूँ उसमें से आधा तो इस भैंस को चारा खिलाने में ही चला जाता है। रमेश ने जवाब दिया। वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे मायके वालों ने बड़े प्यार से ये भैंस हमें दी है। पत्नी बोली, तो क्या उसे अपने सर पर बिठाऊं? कल ही बाजार जाकर इसे बेच देता हूँ और नहीं खरीदता हूँ। रमेश बोला। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आपको मेरी कसम। विमला ने उसे कसम खिलाई और वहां से चली गई। रमेश सोचने लगा, कोई तो तरकीब होगी जिससे ये भैंस ज्यादा दूध दे सके। ये भैंस तो पत्नी बेचने नहीं देगी। मुझे इसी भैंस से ज्यादा दूध निकाल के ज्यादा मुनाफा कमाना होगा। अगले दिन विमला की मां की तबीयत खराब होने की वजह से वो मां से मिलने मायके चली जाती है। इधर रमेश भैंस के पास जाता है और भैंस से कहता है, क्यों रे राम दुलारी, तू तो दिन भर चारा खाती रहती है, लेकिन दूध तो बहुत कम देती है। फिर उसे याद आया कि एक बार टीवी पर उसने भैंस का दूध ज्यादा निकलने के लिए कोई खल का विज्ञापन देखा था, जिसे खाने से भैंस 4 गुना ज्यादा दूध देती है। वो तुरंत दुकान में गया और उधार पर एक खल की बोरी खरीदी और घर आकर चुपके से खल भैंस को खाने को दे दी। फिर अगली सुबह जब रमेश ने भैंस का दूध निकाला, अरे ये क्या, आज तो भैंस ने बहुत ज्यादा दूध दे दिया। पूरी बाल्टी भर गई है, फिर भी भैंस दूध दे रही है। लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली। ऐसा सोचते ही वो दूध की भरी कैन लेकर गांव में चला जाता है और सारा दूध बेच देता है। इससे आज उसे बहुत सारा मुनाफा हुआ। वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो तुरंत फिर से खल की दुकान गया और खल की बोरी खरीद लाई। घर जाते ही उसने वो खल भैंस को खाने को दे दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रमेश की लालच की वजह से वो अब रोज भैंस को चारा खिलाने की बजाय सिर्फ खल ही खिलाने लगा। भैंस भी समझ गई कि ये लालची इंसान जरा से फायदे के लिए उसे सिर्फ खल खिला रहा है। ऐसे ही एक दिन जब रमेश खल खिलाने लगा तो भैंस ने उसे जोर से लात मार दी। रमेश दूर जाकर गिरा। अरे मार डाला रे इस कमबख्त भैंस ने। जब ये बात पत्नी विमला को पता चली तो वो तुरंत राजू के साथ घर लौट आई। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? विमला ने पूछा। कुछ नहीं भगवान, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने थोड़ी सी लालच के लिए अपनी भैंस को चारा खिलाने की बजाय खल खिला दिया। उसकी सजा अब मुझे मिल गई है। बड़े दुख से रमेश ने कहा। तब पत्नी विमला बोली, जानवरों का जो असल में खाना होता है वही हमें उन्हें खिलाना चाहिए। हमारे जरा से फायदे के लिए हम उन बेजुबान जानवरों की जान से खेलते हैं और नतीजा ये मिलता है। तब रमेश को बात समझ आई और उसने भैंस से माफी मांगी और कुछ दिन के बाद उसी भैंस का दूध पीकर रमेश अच्छा भी हो गया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें बेजुबान जानवरों का अपने स्वार्थ के लिए फायदा नहीं उठाना चाहिए। बेचारे बोल नहीं सकते पर उनमें भी भावनाएं होती हैं। बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध सुनार का व्यापारी रहता था। उसका नाम जमनादास था। वो आसपास के गांव में बड़ा मशहूर था। दूर दूर के गांव से सोना खरीदने के लिए लोग उसके पास आते। एक ग्राहक ने दुकान में आते ही कहा, सेठ जी, जरा सोने का अच्छा सा हार तो बताओ मेरी बीवी के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो बहना, सबसे बढ़िया और खरा सोने का हार। और भैया, ये अंगूठी आपके लिए।
बहुत जचेगी आपकी उंगलियों में। ऐसी मीठी बातें करते करते जमुना दास उसका व्यापार करता और ऐसे ही हर रोज अलग अलग ग्राहक उनकी दुकान में आते और सोना खरीदते। एक दिन बैठे बैठे जमुना दास उसकी बीवी के साथ हिसाब करते बैठा था। उसकी धर्म पत्नी कोकिलाबेन बहुत ही लालची थी। वो जमुना दास से बोली, देखो जी, हमारे पड़ोस वालों ने तो एक ही साल में देखो कितना बड़ा बंगला बना लिया और हम सुनार होके भी अभी भी इस छोटे से घर में रह रहे हैं। मुझे तो अब इस घर में रहने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। आप या तो मेरे लिए एक बड़ा सा बंगला बनवाओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। इस पर जमुना दास बोला, अरे भगवान, ऐसा मत कहो। मुझे भी लगता है कि हमारा बड़ा सा बंगला हो, नौकर चाकर हो, पर क्या करूं, ग्राहक अच्छे होकर भी हमें मुनाफा कम मिलता है। कोकिलाबेन बोली, देखिए जी, वो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बंगला चाहिए बस। फिर जमुना दास थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसे एक कल्पना सूझी। अगले दिन से उसने सोने में मिलावट करना शुरू कर दिया। पीतल के गहनों को सोने का पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। खरे सोने के गहनों की जगह अब नकली सोने के गहने वो बेचने लगा। लोगों को उस पर भरोसा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन की बात है, गांव के मुखिया जमुना दास के दुकान में आए और बोले, जमुना दास जी, कुछ गहने खरीदने हैं, जरा अच्छे से बताओ। हाँ हाँ मुखिया जी, जरूर खरीदिए। क्या कोई खास वजह है? जमुना दास ने पूछा। जी हाँ, मेरे बेटी की शादी है अगले हफ्ते, सोचा उसे उपहार में कुछ गहने भेंट दे दूं। मुखिया जी ने बताया। जरूर मुखिया जी, नकली चीज तो मैं रखता ही नहीं। ये लीजिए, सबसे खूबसूरत कंगन और हार आपकी बेटी को अच्छे दिखेंगे। ऐसा कहते ही मुखिया ने वो गहने खरीदे और वहां से चले गए। इधर जमुना दास पैसे गिनते गिनते सोचने लगा, आज तो बहुत सारा मुनाफा हुआ है, भगवान जरूर खुश होगी। ऐसे नकली गहने बेचकर तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा और बंगला भी बनाऊंगा। इधर कुछ दिन बाद मुखिया की बेटी के ससुराल वाले उनके घर आते हैं और कहते हैं, ये देखो, तुम्हारे असली सोने का रंग कैसे उड़ गया है। अगर देना ही था तो असली सोना दे देते, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। ससुर जी चिल्लाए और वहां से चले गए। मुखिया को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने सोचा, मैंने तो जमुना दास से असली सोने के गहने खरीदे थे, फिर ऐसा कैसे हो गया। ऐसा सोचते ही वो जमुना दास के घर गया। जमुना दास चोरी चुपके से पीतल के गहनों पर सोने की पॉलिश चढ़वा रहा था। मुखिया ये सब खिड़की में से देख रहा था। वो झट से अंदर गया और जमुना दास से बोला, जमुना दास, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ाकर उसे असली बोलकर सबको मूर्ख बना रहे हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे कारण आज पहली बार मेरा अपमान हुआ है। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी ये काली करतूत बताता हूँ। इस पर जमुना दास बोला, अरे मुखिया जी, बात तो सुनो, मामला यही रफा दफा कर देते हैं। आपको जो कीमत चाहे मैं दे दूंगा। लेकिन मुखिया ने बात नहीं मानी और वहां से चले गए। मुखिया जी ने सारे गांव वालों को ये बात बताई और जमुना दास से सोना नहीं खरीदने की अपील की। सारे गांव वालों ने मुखिया की बात मानी और अब जब जमुना दास ने दुकान खोला तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। पर थोड़ी देर के बाद पुलिस आकर उसे ले गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। कर बुरा तो हो बुरा। ईमानदारी एक बहुमोल गहना है।